नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 के जो संस्कृत रुचिरा भाग द्वितीय के प्रथम पाठ सुभाषितानि को पढ़ेंगे। सु धन भाषित, सुंदर, सु का मतलब होता है सुंदर और भाषित का मतलब है बातें, अर्थात सुंदर बातें। इस पाठ का जो अर्थ हुआ वह है सुंदर बातें, यानी इसमें जो श्लोक दिए हैं वो बहुत ही सुंदर भावार्थ वाले श्लोक हैं। पहला श्लोक देखिए, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। रत्नों का मतलब है बहुमूल्य वस्तुएं। इस पृथ्वी पर 3 ही बहुमूल्य वस्तुएं हैं। पहला जल, दूसरा अन्न और तीसरा सुभाषित। जल का मतलब पानी होता है, अन्न का मतलब अनाज और सुभाषित का मतलब है मधुर और सुंदर बातें। यानी जीवन जीने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जीवन जीने के लिए पानी बहुत आवश्यक है, अनाज बहुत आवश्यक है और सामाजिक समरसता यानी प्रेम भरी मधुर बातें भी बहुत आवश्यक हैं। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं, हीरे मोती यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न बताते हैं। वह हमारे पैसे धन दौलत की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए तो ये जो 3 बातें हैं वही मुख्य रूप से सुंदर हैं। यही 3 रत्न हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी हैं। 3 हैं, 3 रत्न, जल, अन्न और सुभाषित। दूसरा श्लोक देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक में बताया गया है कि दुनिया में सत्य की प्रतिष्ठा है, यानी सत्य की वजह से ही दुनिया परिचालित है। दुनिया चल रही है तो केवल सत्य के दम पर। ये प्रकृति भी सत्य से ही परिचालित है। जैसे सत्येन धार्यते पृथ्वी, ये पृथ्वी सत्य से ही, सत्य के वजह से ही अपने अक्ष पर घूमती है। ये जो सूर्य तपता है वह भी सत्य की वजह से ही ऊर्जा देता है, और जो हवा चलती है प्राणवायु वह भी सत्य की वजह से ही है। इसलिए इस चराचर जगत में, सर्वभूमंडल में केवल और केवल सत्य की ही प्रतिष्ठा है। तीसरा श्लोक देखिए, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, विनम्रता, राजनीति, अनेक प्रकार के विश्व में अनेक प्रकार के धुरंधर विद्वान, महाविद्वान पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। यह ऐसे विषय हैं जिनमें लगातार अनेक प्रकार के विद्वान, महाविद्वान उत्पन्न होते रहे हैं और होते रहें, तो हमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धरती अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। धरती वीरों से खाली नहीं है। यहाँ पर अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा होने की संभावना बनी रहती है। अगला श्लोक देखिए आप, सद्वीरेव सहासीत सद्वी कुर्वीत संगतिम सद्वीर विवादम मैत्री च ना सद्वी किंचिद आचरेत। अर्थात सद्वी का मतलब है सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए। यदि साथ करें तो सज्जनों का, रहें तो सज्जनों के साथ, और मित्रता करें तो भी सज्जनों के साथ ही करें। और जो असज्जन है, जो दुर्जन व्यक्ति, उनके साथ हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी करें, लड़ाई झगड़ा करें तो भी सज्जनों के साथ रहें, तो सज्जनों के साथ, और जो कुछ भी करें हम सज्जनों के साथ करें। दुर्जनों के साथ हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्जनों की न तो दोस्ती भली और न दुश्मनी भली।
अगला जो श्लोक है वह है धन धान्ये प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ये जो बातें हैं इनमें हमें लज्जा का परित्याग करना पड़ता है। धन धान्य प्रयोगेषु यानी पैसे के लेन देन में, धन धान्य वस्तुओं के लेन देन में, विद्या के प्रयोग में यानी विद्या सीखने में, नॉलेज ग्रहण करने में हमें, और आहार व्यवहार में, खाने में और व्यवहार करने में। ये जो बातें हैं इनमें हमें हमारी स्वाभाविक लज्जा को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम इन्हें सीख पाएंगे। यानी यदि धन धान्य के प्रयोग में हम लज्जा रखेंगे तो हो सकता है हमें नुकसान हो जाए। विद्या के संग्रह में यानी मतलब नॉलेज में, ज्ञान ग्रहण करने में हमें यदि प्रश्न नहीं पूछने में हम डर गए, चिचक गए, लज्जित हो गए, तो हम पूरी विद्या, पूरा ज्ञान नहीं सीख पाएंगे। आहार यानी खाने में हमें कुछ ज़रूरत है खाने की और हमने मांगा नहीं, तब भी हम भूखे रह जाएंगे। और व्यवहार में भी इस प्रकार का हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं इनमें हमें लज्जा छोड़ करके लगातार इन बातों का, इन वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। अंतिम छठा जो श्लोक है वह है क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़ग करेयस्य किम करिष्यन्ति दुर्जन। जिस व्यक्ति के पास क्षमा है यानी जो क्षमा करना जानता है, उस क्षमा रूपी शस्त्र से सब कुछ साधा जा सकता है। जिसके पास शांति रूपी तलवार है, दुष्ट लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अर्थात हमें क्षमा भी करना आना चाहिए और शांति भी हमारे पास होनी चाहिए। आप इन श्लोकों का भावार्थ लिखेंगे, इनका शब्दार्थ लिखेंगे, जो कुछ प्रश्न आपको आ जाते हैं उनके उत्तर लिखेंगे और लिख करके जिन्होंने मुझे नहीं भेजे हैं कृपया वो समझ करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। धन्यवाद।